एज ए लॉयर, एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट मुझे काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ प्लानिंग्स है मेरे। कुछ हो क्यों नहीं पा रहा, सब कुछ डिले क्यों होता जा रहा है। 2023 में बुक्स परचेज की बट पढ़ ही नहीं पा रही। डायरी पे स्टार्टिंग से लिख रही थी, फिर भी वो भी छूट गई। पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसके बाद समझ में आया कि आई एम फीलिंग स्टक। अचानक से एक दिन रैंडमली बोर फील करते हुए ख्याल आया, ऐसे तो पूरा साल चला जाएगा। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे मेरी लाइफ का कंट्रोल लेना ही होगा। और जब ये सेल्फ रियलाइज हुआ तब हो गई लाइफ चेंज। और फिर अपनी कॉलेज की असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट कर लिया, फील्ड वर्क किया और प्रोजेक्ट बनाया। लोगों से मिलकर वर्क करके बहुत ही खुशी मिली। रैंडमली किए हुए कुछ भी इन्वेस्टमेंट की बजाय अच्छे से एनालाइज करके पोर्टफोलियो बनाया और कंटेंट क्रिएट किया। माना कि लाइफ का पूरा कमांड ही मेरे हाथों में आ गया। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाते थे मुझे सुपर एनर्जेटिक फील हुआ। और पहली बार मुझे ये समझ में आया कि आराम करने से नहीं, काम करने से खुशी मिलती है। मोटिवेट से मोटिवेटेड फील होने तक कि ये सफर शुरू हुआ जब मुझे समझ में आया कि हेल्थ, वेल्थ और शानदार लाइफ जीने की शुरुआत होती है टाइम मैनेजमेंट से। क्योंकि चाहे अदानी हो, अंबानी हो, इलॉन मस्क हो या फिर चाहे दुनिया का कोई भी इंसान, सभी को मिलते हैं सिर्फ 24 घंटे। फर्क इतना है कि हम इन 24 घंटों को कहाँ पे यूज करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि काम करते हुए भी बोरिंगनेस फील करने की बजाय ज्यादा मैं एनर्जेटिक फील करने लगी। और ये सब चीज हुई कुछ आसान टिप्स की वजह से। फर्स्ट, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाए कि मुझे कौन कौन सी चीजें करनी है। उसमें हजारों चीजें भरने की बजाय मैंने बहुत ही कम चीजें रखी। पूरे दिन में मैंने कुछ 2 या 3 टास्क ही दिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही 10-12 चीजें डाल दूंगी तो पहले दिन से ही मैं मोटिवेट हो जाऊंगी और मुझे कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहेगी अपने काम को कंप्लीट करने में। इसीलिए मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाले टास्क को ही रख दिया और उनको 1 बाय 1 कंप्लीट किया। क्योंकि दिमाग हमारा शॉर्टकट लेता रहता है, क्योंकि उसको अगर लगेगा कि ये काम थकाने वाला, बोरिंग और ज्यादा टाइम लेने वाला है तो वो काम को अवॉइड करता है और उसी की वजह से ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। सेकेंड, यूज द शेड्यूल। कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, उसके हर एक काम को कुछ टाइम के पीरियड्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से हर एक चीज टाइम टू टाइम होती रहती है। हमारे पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं कि टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, हमें पता तो होता है कि हमें क्या क्या करना, लेकिन शेड्यूल ना होने की वजह से दूसरे काम पे तीसरा कुछ, चौथा कुछ भी काम करते रहते हैं या फिर टाइम पास कर देते हैं। इसी वजह से अगर आप शेड्यूल बना दोगे तो आप उस पर अच्छे से स्टिक रह पाओगे, टिके रह पाओगे और जिस काम को जितना टाइम देना होगा उतना ही टाइम दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है कि 3 ही घंटे का टाइम है, तो आप जब वो उस पेपर को कंप्लीट करना होता है तो आप 3 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट कर देते हो। वरना आप देखना, जब वही पेपर आप घर पे बैठ के लिखोगे तब उसमें घंटों चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता। इसीलिए आप हर एक काम को टाइम लिमिट दे अपने आप को। जब आप टाइम लिमिट दोगे तो आप अंदर से प्रेशराइज भी फील करेंगे और जल्द से जल्द वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मदद की है 5 AM क्लब बुक ने। रॉबिन शर्मा की ये बुक जब मैंने पढ़ी तब वहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को डिवाइड करके ऑलरेडी बुक में दिया गया, जिस वजह से मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। थर्ड टिप, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हमारे पास हर वक्त हमारा मोबाइल फोन रहता ही है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में डाली दी हुई सारी ऐप की नोटिफिकेशन हमें बार बार उसकी ओर डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। सोशल मीडिया का यूज़ और फ़ोन का यूज़ अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करने से हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा इसका एडिक्टेड बन जाता है और इसी की वजह से हम हमारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर जब हम वर्क करते रहते हैं तब उस पर फोकस नहीं कर पाते। जो अब मैंने ये चीज़ की कि अपने सारे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन म्यूट कर दिए, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन म्यूट कर दिए, तो उससे क्या हुआ कि मेरा ध्यान ना ज़्यादातर अपने वर्क पे रहा। और दूसरी चीज़, अगर मैंने फ़ोन ओपन भी कर लिया तो मैंने ऐसे ही लोगों को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसकी वजह से वो मोटिवेशन, लाइफ को चेंज करने वाली टिप्स, उन्हीं सब चीज़ों को बताते रहते। तो अगर नोटिफिकेशन आ गई या फिर मोबाइल की ऐप पे भी आ गई तो मुझे लगा अच्छा अब लाइफ में मुझे ये करना है, वो करना है, देखो ये कर सकते, तो कुछ आइडियाज़ ही आते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप है, क्योंकि फ़ोन से दूर रहना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि फ़ोन को तो यूज़ करें लेकिन उसका भी पॉजिटिव, यानी कि रिश्ता वही लेकिन सोच नहीं। अब आ रही है 4th टिप की, टेक ब्रेक्स।
अक्सर हम वीकेंड में ब्रेक लेते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद हम घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे ब्रेक लेने के बारे में बात करी। डेली बेसिस में कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे कि स्किन केयर रूटीन, बाहर वॉक पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अच्छा सा अपना फेवरेट फूड बना के खाना। ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो डेली बेस पे अपने आप को रिवॉर्ड देना जैसा है। जब आप अपना काम पूरा करते हैं, वर्क कंप्लीट होने के बाद अपने आप के साथ कुछ घंटे अपने लिए करते हैं, तो आप अपने लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे कि मैंने जब फील्ड वर्क किया, लोगों से मिली, तो मेरे अंदर का डोपामाइन बहुत ही ज़्यादा रिलीज हुआ। लोगों से मिली और काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें भी मैंने सीखी और एक्सपीरियंस भी किया। और जब मैं वॉक पे जाती थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम टीवी और फ़ोन यूज़ करते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हम रिफ्रेश होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। उसके बजाय जब मैं वॉक पे गई तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगी। फिफ्थ, लर्न टू से नो। अपने अनुपमा सीरियल में अनुज को कई बार अनुपमा को ये कहते हुए सुना होगा कि अनु तुम ना नहीं कह पाते। अब ये तो सब हो गई मजाक मस्ती की बात, लेकिन इस सीरियस में मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो कोई दूसरा आकर आपको नहीं कहने वाला कि आप अपने काम को पहले कंप्लीट करें। और अगर उसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको बिंदास ना कह दीजिए, क्योंकि उससे आप अपने वर्क को और अपने टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने काम को ऑन टाइम कंप्लीट करने से आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ता है। और इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करने के दौरान मुझे एक बात समझ में आई कि अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए टाइम को मैनेज करना सबसे पहला कदम है। तो आप भी फर्स्ट स्टेप उठाएं और अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाएं।